Hello, Bacho. Let's read this question. So this question says a 20 kg body is pushed with 7 Newton for 1.5 second and then with a force of 5 Newton for 1.7 second and finally with a force of 10 Newton for 3 second. The total impulse applied to the body and change in velocity will be, ठीक है, टोटल इम्पल्स और चेंज इन वेलोसिटी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज टोटल इम्पल्स और चेंज. इम्पल्स लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. क्या लिख लीजिए बच्चों? इम्पल्स विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इम्पल्स क्या लिख सकता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर की कॉन्सेप्ट लिख सकता है. देखिए बच्चों, इम्पल्स होता है क्या? इम्पल्स होता है, देखिए, एक वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स विच इज एक्टिंग फॉर ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल. ठीक है, इसे हम इम्पल्स बोलते हैं. ठीक है, जैसे देखिए फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है आपकी? डीपी बाई डी टी के इक्वल होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. ऑलराइट, तो यहाँ से देखिए हम क्या लिख सकते हैं, डीपी. इसको हम अगर किसी टाइम इंटरवल की बात करें तो डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी के इक्वल लिख सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ से जो आपका डेल्टा पी होता है, दिस इज कॉल्ड चेंज इन मोमेंटम, दिस इज कॉल्ड अवर इम्पल्स. और ये किसके इक्वल होगा? आपका एफ टाइम से डेल्टा टी के इक्वल होगा. ये टर्म आपकी क्या कहलाती है? दिस टर्म इज कॉल्ड अवर इम्पल्स. ये क्या कहलाता है आपको यहाँ पर से? इम्पल्स कहलाता है. ठीक है, तो इस फॉर्मूले का हम क्या करेंगे? यूज करेंगे. ऑलराइट, क्वेश्चन बोल रखा है, देखिए 20 केजी की बॉडी है, इज पुश्ड विद 7 न्यूटन फॉर 1.5 सेकंड. ठीक है, एंड देन विद फोर्स ऑफ 5 न्यूटन फॉर 1.7. और फिर एक तीन फोर्स लग रहे हैं और स्मॉल स्मॉल ड्यूरेशन के इक्वल. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर आपका टोटल इम्पल्स हो जाएगा वो किसके इक्वल आएगा? इन तीनों का एडिशन कर लीजिए, J1 प्लस J2 प्लस J3 के. ठीक है, इन तीनों का यहाँ पर एडिशन कर लीजिए. J1 देखिए बच्चों कितना होगा? पहला फोर्स देखिए, पहले इम्पल्स कितने के? पहला फोर्स 7 न्यूटन है, 7 न्यूटन है और कितने के लिए? 1.5 सेकंड के लिए लग रहा है, ये रहेगा. प्लस दूसरा फोर्स देखिए आपका 5 न्यूटन है और कितना टाइम के लिए लग रहा है? 1.7 सेकंड के लिए. थर्ड फोर्स आपका 10 न्यूटन है और कितना टाइम के लिए लग रहा है? 3 सेकंड के लिए, तो ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये देखिए इसकी यूनिट क्या होगी? केजी मीटर पर सेकंड की एक्चुअली होगी. ठीक है, जो आपकी यूनिट क्या होती है? मोमेंटम की होती है. ऑलराइट, तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं आपका 15 सत्ते 105 10.5 हो जाएगा, या फिर 8.5 हो जाएगा. यहाँ से आपका कितना आएगा? 30 आएगा. ठीक है, तो 10 प्लस 8 करेंगे तो कितना? 18. 18 प्लस 1 19 प्लस 30 कितना होगा? 49. 49 केजी मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा. ठीक है, तो ये आपका इम्पल्स आ गया टोटल. दिस विल बी अवर टोटल इम्पल्स अप्लाइड टू द बॉडी. ठीक है, या फिर आप इसको न्यूटन ये भी लिख सकते हैं, उसकी दूसरी यूनिट यहाँ से देखिए. फोर्स किसके इक्वल है? डीपी बाई डी टी. डीपी तो आपका चेंज इन मोमेंटम है ना, यानी कि इम्पल्स है. फोर्स की यूनिट न्यूटन और टाइम की यूनिट सेकंड, तो न्यूटन सेकंड भी लिख सकते हैं इसको. ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन में भी गिवन है, तो ये दोनों यूनिट्स इसके ट्रू है. ऑलराइट, तो ये आपका इम्पल्स आ गया. हमसे बोल रखा है चेंज इन वेलोसिटी बताना. तो देखिए चेंज इन वेलोसिटी किसके इक्वल होगा? चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा पी, ये किसके इक्वल है? जे के इक्वल है. ठीक है, डेल्टा पी को यहाँ से जे के इक्वल लिख सकते हैं. डेल्टा पी क्या है? देखिए मास तो कांस्टेंट है, वेलोसिटी का चेंज हो रहा है और वही बताना भी है हमें. ठीक है, और जे कितना आपका टोटल इम्पल्स? 49 न्यूटन सेकंड के इक्वल है. यहाँ पर आप देखिए मास की वैल्यू पुट कर लीजिए. मास कितना है? 20 केजी की बॉडी है, तो डेल्टा भी हो जाएगा यहाँ से आपका 49 डिवाइडेड बाय कितना आपका 20. ये आपका मीटर पर सेकंड में इसकी वेलोसिटी आएगी. तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बच्चों 4.9 डिवाइड बाय 2 यानी कि 2.45. कितना? 2.45 मीटर पर सेकंड के इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा. ऑलराइट, तो देखिए पहले पार्ट में आपसे क्या पूछा था? टोटल इम्पल्स, तो वो तो 49 न्यूटन सेकंड के इक्वल. और सेकंड पार्ट का आंसर 2.45. तो ये देखिए बी ऑप्शन से मैच कर रहा है ना. हाँ, so this will be the right answer. So I hope you have understood this concept. All the best and thank you so much.